Brother and sister, welcome to my channel Beautiful Diaries of Literature. My name is Vishal and I am here to discuss a topic novel and its type. नोवेल इसका मतलब होता है उपन्यास से। फर्स्ट नोवेल के बहुत सारे टाइप हैं, उनमें से पहला है रियलिस्टिक नोवेल, यानी कि जो वास्तविकता के साथ जो उपन्यास होता है। अ रियलिस्टिक नोवेल इज़ अ स्टोरी विथ बिलीवेबल कैरेक्टर इवेंट्स एंड सेटिंग दैट्स कुड हैपन इन अ रियल लाइफ। मतलब जो भी होता है रियलिस्टिक स्टोरी में वो सब कुछ बिलीवेबल होता है, कैरेक्टर इवेंट सेटिंग वो सब कुछ, और वो रियल लाइफ में भी होता है। आगे हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल नोवेल, यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास। अ हिस्टोरिकल नोवेल इज़ अ स्टोरी। हिस्टोरिकल नोवेल जो होता है एक कहानी होती है सेट इन द पास्ट, जो कि क्या बोलते हैं, भूतकाल में घट चुका होता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं पर, लोगों पर और स्थानों पर आधारित होती है। फिर हमारे पास आता है पिकेरेस्क्यू नोवेल। इसमें हम लोग पढ़ते हैं अ पिकेरेस्क्यू नोवेल इज अ स्टोरी। ये एक कहानी है अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ अ क्लेवर, जो कि एक एडवेंचर स्टोरी है किसी बहादुर की, जो कि पुअर हीरो होता है, हु ट्रेवल एंड फेसेस मैनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी, जो आगे बढ़ता जाता है और से सोसाइटिकल नॉर्म्स बहुत परेशान करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसके बिहाफ पे ये कहानियाँ होती है। हमारा चौथा है एपिस्टोलरी नोवेल। एपिस्टोलरी नोवेल में किस टाइप के नोवेल आते हैं वो देखते हैं। एन एपिस्टोलरी नोवेल इज़ अ स्टोरी टोल्ड थ्रू लेटर्स और डॉक्यूमेंट। मतलब एपिस्टोलरी नोवेल वैसे नोवेल होते हैं जिनको लेटर्स और डॉक्यूमेंट के माध्यम से समझाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक हमारे पास है पांचवा गॉथिक नोवेल। अ गॉथिक नोवेल इज़ अ डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरी विद फियर एंड सस्पेंस। मतलब गॉथिक नोवेल एक ऐसा स्टोरी है जिसमें डार्क और मिस्टीरियस, मतलब कुछ रहस्यमयी होती है, जिसमें डर भी लगता है और पूरी की पूरी सस्पेंस होती है, उसको गॉथिक नोवेल कहते हैं। उसके बाद है यूटोपियन नोवेल्स। एंड यूटोपियन नोवेल्स डिस्क्राइब एन आइडियल और परफेक्ट सोसाइटी। यूटोपियन नोवेल में आप देख पाते हैं कि कैसे एक अच्छे विचार के और एक अच्छे समाज की परिकल्पना की जाती है, किस तरह की होती है। फिर आता है हमारे पास डाइस्टोपियन नोवेल। ये इसके जस्ट अपोजिट है। अ डाइस्टोपियन नोवेल शोज अ बैड और ट्रबल सोसाइटी। वो दिखाती है कि एक गंदी या फिर खराब और किस तरह से परेशानियों से भरी होती है सोसाइटी, उसको दिखाती है। फिर हमारे पास आता है आठवां साइकोलॉजिकल नोवेल। आप नाम से ही समझ गए होंगे, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। अ साइकोलॉजिकल नोवेल एक्सप्लोर अ कैरेक्टर थॉट एंड फीलिंग्स, यानी कि एक कैरेक्टर, एक पात्र क्या सोचता है, क्या उसके इनर फीलिंग्स है, उसको दिखाती है साइकोलॉजिकल नोवेल। फिर आती है हमारे पास बिल्डंग्स रोमन। बिल्डंग्स रोमन में क्या होता है और हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। अ बिल्डंग्स रोमन नोवेल शोज अ कैरेक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी एक पात्र का एक बढ़ता हुआ उन्नति दिखाता है और उसका ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास दिखाता है। फिर यहाँ हमारे पास है एस ओ सी नोवेल। पहले तो ये समझ जाओ आप, एस ओ सी का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जागरूकता का जो एक लेवल होता है उसको दिखाती है। एसओसी नोबेल अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको एसओसी हम लोग कहते हैं। नोबेल प्रेजेंट अ कैरेक्टर, जिसमें हम लोग एक पात्र के बारे में जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस थॉट एंड फीलिंग्स, जो लगातार सोच रहा है या फिर लगातार कोई चीज़ की फीलिंग्स के बारे में बता रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है उस चीज़ को। या साइफाई है बेसिकली, यहाँ SCI-5 होना चाहिए, यानी साइंस फिक्शन पे बेस्ड है। अ साइंस फिक्शन, जिसको हम साइफाई कहते हैं। नोबेल इमेजिन फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी भविष्य में किस प्रकार के विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में बात करती है। आगे हम बात करते हैं हमारा 12वां पॉइंट, डिटेक्टिव। इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं वो देख लेते हैं। अ डिटेक्टिव नोवेल इज़ अ स्टोरी अबाउट सॉल्विंग अ क्राइम और मिस्ट्री, यानी जब किसी रहस्य को या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो हम उसे डिटेक्टिव नोवेल में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास है मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म मिक्सेस मैजिकल इवेंट विद रियल लाइफ, यानी कि जब जादुई घटनाओं को वास्तविक ज़िंदगी के साथ जोड़ा जाता है तो वो मैजिकल रियलिज्म कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं हमारा 15वां पॉइंट, इरोटिक नोवेल। एन इरोटिक नोवेल फोकसेस ऑन रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। बेसिकली ये हमारा 14 नंबर का पॉइंट है और ये हमारे पास 15 नंबर का पॉइंट है। 14 में है
इरोटिक नोवेल। एन इरोटिक नोवेल फोकसेस ऑन रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि इरोटिक नोवेल फोकस करती है कि कौन सा रोमांटिक है और कौन सा सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इसके बारे में फोकस इरोटिक नोवेल में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है सेंटिमेंटल नोवेल। सेंटिमेंटल नोवेल में आप इनर फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में पढ़े हुए। और सेंटिमेंटल नोवेल फोकसेस ऑन इमोशन एंड फीलिंग्स, यानी कौन सा मनुष्य किस तरह से सोचता है और कैसा महसूस करता है, इसके बारे में हम सेंटिमेंटल नोवेल में पढ़ते हैं। तो गाइस, आज हमने फिक्शन के जो टाइप थे हमारे पास, उसमें से जो तीसरा टाइप था नोवेल, उसको हमने आज एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे था समझने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू टू हियर माई ऑल द वर्ड्स एंड माई explanation. Thank you so much.